चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ी खबर मिल रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर। थोड़ी देर में हम आपको बड़ी खबर बताने वाले हैं। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें, राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी के टॉपर बने हैं। कोटा के रहने वाले हैं अनुज अग्निहोत्री। आपको बता दें कि कुल 958 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। यूपीएससी जुड़ी हुई सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया है और राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर अनुज अग्निहोत्री जुड़ गए हैं जो टॉपर हैं। लाइव है हमारे साथ। अनुज अग्निहोत्री जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपने टॉप किया है। जरा ये बताइए कि जब सबसे पहले रिजल्ट आया तो क्या, जब नाम देखा आपने, क्या रिएक्शन था आपका? सर रिएक्शन बहुत ज्यादा, मतलब एक थोड़ा सा नंबनेस रहती है, एकदम से अपेक्षा नहीं होती कि फर्स्ट रैंक एकदम से आ जाएगी। और पहला रिएक्शन यही था, पिताजी और माताजी घर में थे तो मैं चिल्लाया जोर से कि मैंने टॉप कर लिया है। साथ में बैठ के हमने थोड़ा सा प्रोसेस करा उससे कि किस तरह से ये चीज हुई है। बहुत खुशी का पल होता है सर, तो यही कहूंगा। लिस्ट पे जब नाम देखा? जी सर, उसी समय की बात है सर कि मतलब घर पे सबको कितनी बार बताया क्रॉस कि चेक मैंने किया टॉप अनुज कर अपना नाम? हाँ सर, नाम क्रॉस चेक करा, रोल नंबर से क्रॉस चेक करा ताकि कहीं गुंजाइश न रह जाए। तो यही था सर। और परिवार का रिएक्शन क्या था जब परिवार वालों को आपने ये सूचना दी कि आप टॉपर हैं देश भर में? जी सर, परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश हुए थे। कहीं ना कहीं होप थी। मुझे शायद इतनी ना हो, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा होप थी, तो वो बहुत ज्यादा खुशी हुए। सभी बहुत ज्यादा खुश हैं सर, सभी परिवार में। और अनुज, एक और चीज, आपने एमबीबीएस की और तभी से आप तैयारी कर रहे थे और ये पहली बार नहीं है कि आपने ये यहाँ पर बस पहली बार आपने टॉप किया है। इससे पहले आप एसडीएम भी रहे हैं। वो कहानी क्या है, जरा जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं या जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? जी सर, मेरी यूपीएससी की जर्नी 2023 से शुरू हुई है। 2023 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था जिसमें मुझे डेनिक सर्विस मिली थी सेम एग्जाम से। और इसके बाद मैं सेकंड अटेम्प्ट में फिर इंटरव्यू दिया, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ। थर्ड अटेम्प्ट में सर ये अभी रिजल्ट आया है जिसमें फर्स्ट रैंक ले लिया। और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अनुज आप? सर, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को यही कहना चाहूंगा कि निरंतर अभ्यास करते रहिए, डिसिप्लिन के साथ अपनी मेहनत करते रहिए। और अगर आप निरंतर करते रहेंगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। कि आपने ये सबसे प्रतिष्ठित देश का एग्जाम होता है, सबसे कठिन होता है और यहाँ पर आपने टॉप किया है। और एक और चीज की किस तरह की तैयारी आपने की, किस तरह से आपने अपना जो वक्त है, पढ़ाई का शेड्यूल क्या रहा आपका? आप साथ में आप जॉब भी कर रहे थे, उसके अलावा आप तैयारी भी कर रहे थे? सर, जब मैं इंटर्नशिप में था कॉलेज में, तभी के साथ मैंने थोड़ी सी तैयारी चालू कर दी थी। जितना भी समय मैं निकाल पाता था उसी समय मैं थोड़ा थोड़ा एक अपना बेस मजबूत करा था। उसके बाद मैं 2023 से अपने घर से ही पूर्ण रूप से तैयारी कर रहा था, और जहाँ पे पूरा पूरा फैमिली का सपोर्ट सिस्टम रहता है, और इसी के साथ मैंने पूरी तैयारी करी। जिसके बाद मेरा जब फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे डेनिक्स मिल चुका था तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। वहाँ पे ट्रेनिंग के साथ साथ मैंने तैयारी करी, क्योंकि वहाँ पे सभी दोस्त मेरे इसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो वहाँ एक नया इकोसिस्टम मिलता है जिसमें आपको नए इनपुट्स मिलते हैं। तो इसी से सब चीजों के मेल मिलाप से मुझे लगता है कि आज मुझे सक्सेस। अनुज, जब आप एसडीएम थे तो आप संतुष्ट नहीं थे उस पद से, ऐसा क्यों? सर, ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन जब अगर आप मेहनत करके कुछ और बड़ा हासिल कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि जरूर आपको और मेहनत करनी चाहिए। और अब आपको मौका मिलेगा तो जो सिस्टम है हमारा, सबसे पहली चीज आपको क्या लगती है कि क्या चेंज होनी चाहिए, क्या बदलाव चाहते हैं आप? जी सर, मैं अपना पूरा फोकस ह्यूमन डेवलपमेंट पे करना चाहूंगा, जिसमें एजुकेशन आता है, जिसमें हेल्थ आता है, जो कि मेरा बैकग्राउंड भी रहा है। हाँ। तो इस चीजों पे मैं सबसे ज्यादा फोकस करना चाहूंगा ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट एक ओवरऑल बहुत होलिस्टिक मैनर में हो पाए, और आगे जाके ये कोई एक आगे चीज जाके ऐसी विकसित जो भारत में बहुत आपको जो आपको चुभती हो कि ये चीज जो है इसमें चेंज होना चाहिए और मैं जाकर करूंगा? जी सर, मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस अपनाने की जरूरत है सिविक कम्युनिटीज को लेके। कहीं ना कहीं हम एक लैक्सिटी अपनाते हैं, चाहे वो सैनिटेशन हो, चाहे रोड्स की क्वालिटी हो, चाहे हेल्थ सिस्टम की क्वालिटी हो, एजुकेशन हो। तो इन सब चीजों में मुझे लगता है कि हम जीरो टॉलरेंस अपनाएं कि ये सब चीजें एकदम परफेक्ट रखें। तो ये मेरी प्रायोरिटी और है। अनुज अग्निहोत्री का जो फैमिली बैकग्राउंड है, जरा बताइए। ब्यूरोक्रेसी में आपकी फैमिली से और कोई है? में मेरी फैमिली से और कोई नहीं है। मेरे पिताजी हैं सर, न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक एम्प्लॉय हैं। माताजी गृहिणी है सर। भाई मेरा कॉर्पोरेट में काम कर रहा है। और इससे पहले ना ही मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर था और ना ही कोई फैमिली में ब्यूरोक्रेट है। और अनुज अग्निहोत्री से एक और चीज मैं जानना चाहूंगा कि संडे को वुमेन्स डे है और अगर आपको मौका मिला, ऑफिसर बनते हैं, तो महिलाओं के लिए पहली चीज अनुज क्या करेंगे?
सर बहुत नेचुरल सी बात है कि हमें विमेन एम्पावरमेंट के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम्म। और चूंकि मैं राजस्थान से आता हूँ, जहाँ पे इस चीज का स्कोप भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कुरीतियां जैसे कि चाइल्ड मैरिज है, और कहीं ना कहीं महिलाओं को अपने अधिकारों से वंचित रखा जाता है। इसमें कहीं बहुत पॉजिटिव काम हुए भी हैं, लेकिन इसी को मैं और आगे ले जाना चाहता हूँ, विमेन एम्पावरमेंट के लिए और काम करना चाहता हूँ। अनुज, जब आपने पहली बार एग्जाम दिया, सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, तो क्या लगा? कभी विश्वास डगमगाया? जी, मैं सेकंड अटेम्प्ट में कह सकता हूँ मेरी कहीं ना कहीं कमी आंसर राइटिंग में मेंस में रह के कुछ कमी रही थी, जिसमें मैं इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो इसी को मैंने इम्प्रूव करा। काफी इनपुट्स मेरे दोस्तों से मिले, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने बताई, इंटरव्यू के लिए काफी चीजें उन्होंने बताई। तो वही मुझे लगता है कि थर्ड अटेम्प्ट में शायद वो चीज करी है। और मैं तस्वीरें देख पा रहा हूं आपके घर की, वहां कुछ लोग नाच भी रहे हैं, पूरी फैमिली आपकी खड़ी है। जरा परिवार वालों के बारे में बताइए। जी सर, मैं पहले ज्वाइंट फैमिली में रहा हूँ हमेशा। दादा दादी हैं सर, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा, भाई भी है। और अभी भाई की बहुत रिसेंटली शादी भी हुई है, तो परिवार में एक नया मेंबर भी जुड़ चुका है। तो सभी लोग बहुत खुश हैं। तस्वीरों में नाच रहे हैं, वो कौन है? सर ये घर वाले ही हैं सब लोग, मम्मी पापा हैं अच्छा, साथ में, क्योंकि चाचा खुशी हैं। जो है वो देखी जा सकती है इस तस्वीरों के जरिए। अनुज, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयारी करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि अब अंतिम मौका है। उनके लिए अनुज अग्निहोत्री क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से अपना विश्वास जो है वो मजबूत रखे? सर मुझे लगता है कि जो भी व्यक्ति इस पूरी जर्नी में आया है, उसने काफी कुछ उतार चढ़ाव पहले ही देखे हैं, और वो बहुत कुछ सीख चुके हैं इस पूरे जर्नी से। तो मैं कहूंगा कि अपना हौसला बरकरार रखिए। अगर आपके पास एक अंतिम मौका भी है, तो उसे पूर्ण रूप से उसी जोश से दीजिए जो कि आपने पहले अटेम्प्ट में दिया था। और यदि इस चीज को अगर आप पूरी तरह से नहीं सफल भी होते हैं, तो आपको दूसरी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि मेरे लिए कहना भी बहुत आसान है। असफलता जब हाथ लगती है तो जरूर बहुत दुखी होता है, मन निराश होता है, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिस भी फील्ड में एक्सेल कर सकें, उस फील्ड में हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, और सक्सेस हर जगह आपको मिल सकती है अगर आप डिसिप्लिन से काम करें। अच्छा, फैमिली के बारे में आपने बताया, लेकिन आपके फ्रेंड सर्कल पर जाना चाहूंगा। क्या दोस्तों में भी कोई यहाँ पर आपके ऐसे हैं जो ब्यूरोक्रेसी में हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं? जी सर, अभी क्योंकि मैं सर्विस में जा चुका था पहले अटेम्प्ट से, तो वहीं पे मेरे बैचमेट्स, मुझे सारे ब्यूरोक्रेट्स ही हैं वहाँ पे, और वो काफी लोग एस्पिरेंट्स भी हैं उनमें से। तो उन लोगों ने काफी ज्यादा हेल्प करी सर, काफी चीजें बताई, इनपुट्स दिए काफी। तो मुझे लगता है काफी हेल्प करी, और सभी दोस्तों का, सभी फैमिली का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आस पड़ोस में है कोई ब्यूरोक्रेसी में कि उसको देखकर आपने सोचा कि मुझे भी यही बनना है? सर मैं कॉलेज के टाइम पे मेरे कुछ सीनियर्स थे, हाँ। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में है, तो उनने मुझे काफी ज्यादा प्रोत्साहित किया है सर। तो कॉलेज के सीनियर्स ही मेरा एक क्लोज कांटेक्ट रहे हैं, जिनने एक इंटरनल मुझे इंसाइट दी है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है, और उसने मुझे मोटिवेट किया। और अनुज, पहली बार कब मन में आया कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, अब बड़ा अफसर बनना है? पहली बार कब ये लगा? कॉलेज टाइम में लगा, स्कूल टाइम में लगा, या उसके बाद? सर कहीं ना कहीं एक छोटे रूप में तो स्कूल टाइम में लगता था कि हम भी ये चीज करेंगे, सिविल सर्विस में जा सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, लेकिन वो इतना कॉन्क्रीट नहीं होता। उसके पीछे एक बहुत अच्छी एक बैकिंग नहीं होती, एक स्ट्रेटेजी थी। कहीं ना कहीं कॉलेज में आके जब ये चीज पे जोर देके थोड़ा सा रैशनैलिटी से सोचा कि इस चीज को करा जा सकता है, कैसे करा जा सकता है, कितनी मेहनत इसमें लगेगी, तो तब कहीं ना कहीं कॉलेज में जाके एक फर्म माइंड से सोचा कि हाँ, अब मुझे अपना रास्ता बदलना है और इस चीज को आगे फॉलो। किसको आदर्श मानते हैं? सर मैं आदर्श कई लोगों को मानता हूँ, जिनमें से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनसे मैं फॉर्चुनेटली मिला भी हूँ जयपुर में एक बार। और स्पोर्ट्स में भी सर मैं एमएस धोनी को अपना आइडल मानता हूँ सर। बिल्कुल। और जश्न देख सकते हैं तस्वीरों में भी। क्या तैयारी है जश्न की आज? सर जश्न चल रहा है, वो मीठा कराया जा रहा है सर, सब लोग नाच रहे हैं, हंस रहे हैं, तो यही चल रहा है सर। सबसे ज्यादा खुशी हमारे पत्रकार महोदय को है। बिल्कुल। तो अनुज अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने टॉप किया यूपीएससी में, और आप टॉपर हैं। और तस्वीरें इनके घर से देख सकते हैं किस तरह से जश्न है। उन्होंने बातचीत में ये बताया कि वो बहुत खुश हैं और एपीजे अब्दुल कलाम को वो अपना आदर्श मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज अग्निहोत्री, आपने बातचीत की एनडीटीवी से। और देखिए, अब यहाँ पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ट्वीट भी सामने आ गया है, और उन्होंने अनुज अग्निहोत्री को और जो यहाँ पर उत्तीर्ण किए हैं उनको शुभकामनाएं दी हैं। तो ये भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान की तरफ से एक्स पर पोस्ट उन्होंने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं।
यूपीएससी में टॉपर अनुज अग्निहोत्री बने हैं, कोटा के रावत भाटा के रहने वाले हैं और उनको बधाई दी गई है। देखिए, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और शुभकामनाएं दी हैं, भविष्य के लिए बधाई दी है कि उन्होंने टॉप किया है। तो आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री यूपीएससी में टॉपर बने हैं और उन्होंने साफ साफ कहा कि महिला सशक्तिकरण पर वो काम करेंगे। और आपको बता दें कि कोटा के रावत भाटा के रहने वाले अनुज अग्निहोत्री और वो देश में टॉप किए हैं और 958 अभ्यर्थी जो हैं वो सफल हुए हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं।